जिंदाबाद, जनसेवा दल जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद। सैन समाज रविवार को मेरठ के परतापुर में प्रस्तावित जनसेवा दल की मजबूती को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दूर दराज से पहुंचे सैन सहित पाल प्रजापति कश्यप समाज के लोगों ने जनसेवा दल को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन देने के साथ राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया के पावर प्रोजेक्ट सत्ता में हिस्सेदारी को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान विनेश भैया जिंदाबाद, जनसेवा दल जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। राजेंद्र सिंह सैन की अध्यक्षता व रविंद्र कुमार रवि के संचालन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सह संयोजक व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैप्टन तेजपाल सिंह ने कहा कि अपने अधिकारों को सत्ता के माध्यम से लेने के लिए राजनीतिक पार्टी जनसेवा दल प्रस्तावित का गठन हुआ है, जिसके लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। जिस दिन संपूर्ण समाज अन्य पिछड़ा वर्ग को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, उस दिन सत्ता की चाबी हमारे हाथ होगी और समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सम्मान को कोई माई लाल रोक नहीं पाएगा। राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया ने समाज हित में जो बीड़ा उठाया है, उसे हम सबको साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करना है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम विभिन्न संगठनों को छोड़कर एक मंच पर आकर जनसेवा दल को मजबूत करने का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भोलाराम सविता ने कहा कि पूरे देश में सैन समाज जाग चुका है और अब सत्ता में भागीदारी के लिए एकजुट हो रहा है। उन्होंने कहा कि सैन समाज अब जनसेवा दल के नेतृत्व में सत्ता में हिस्सेदारी लेकर ही रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सह संयोजक रामजी लाल सविता गुलावटी ने कहा कि सैन समाज की मजबूती के लिए जनसेवा दल को मजबूत करना समय की मांग है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसेवा दल को अब पिछड़े व्यक्ति, पिछड़ी जातियों का भी समर्थन मिल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील बादली ने कहा कि सैन समाज को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस पर सैन समाज के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। सुनील बादली ने कहा कि समाज के लोग अपने बच्चों में राजनीति का बीजारोपण करें। सैन समाज के साथ पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज पार्टी से जुड़ रहा है। सुनील बदली ने जनसेवा दल पार्टी के गठन के लिए विनेश ठाकुर व उनके सहयोग का भी धन्यवाद किया। मेरठ सैन समाज के पूर्व महामंत्री राजेंद्र सिंह वर्मा ने समाज की एकता पर बल देते हुए कहा कि जनसेवा दल का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। दक्षिण विधानसभा संयोजक अमरपाल सिंह सैन ने कहा कि जनसेवा दल को आप सभी सैन समाज के लोग मजबूती से अपना बल प्रदान करें और तन मन धन से पार्टी को मजबूत बनाएं। बिजनौर से आए दैनिक विधान केसरी समाचार पत्र के उप संपादक व जनसेवा दल के पश्चिमी मीडिया प्रभारी मंजेश ठाकुर का सैन समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उनके आगमन पर सभी लोगों ने जनसेवा दल जिंदाबाद, विनेश ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाए। बैठक में जिला अध्यक्ष रामकिशन सैन, मिथुन लाल सैन, अध्यापक उदयवीर सिंह प्रधान नगला पातू, सेलाग्राम महामंत्री, वरिष्ठ पत्रकार अनिल बादली, भूपेंद्र पाल सिंह बिजनौर, सौरभ ठाकुर बिजनौर, राजीव ठाकुर बिजनौर, राहुल ठाकुर पत्रकार, सुमित सैन पत्रकार, संदीप ठाकुर, मांगेराम सैन, विजयपाल सिंह, वीरपाल सिंह, चेतन प्रकाश मुरादनगर, पंकज सैन, संजय कुमार, अमरपाल सिंह, रामावतार सैन, ऋषभ सैन, दिनेश कुमार सैन, राकेश कुमार सैन, देवेंद्र कुमार सैन, राजीव चौहान सैन, सुदेश सैन, ओमकार, मनोज कुमार, विशाल सैन, विनोद कुमार सैन, मक्खन वाले, हरिराम प्रजापति, रमेश प्रजापति, दीपक प्रजापति, ममेश पाल, सुदेश पाल, अनिल कश्यप, सुमित कश्यप, लक्की समेत तमाम सैन सविता पाल प्रजापति समाज के लोग उपस्थित रहे। मेरठ से विधान केसरी डिजिटल की खास रिपोर्ट। मंच और आज यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सभी वरिष्ठ समाज बंधु, युवाओं और माँ, किसने बनाया है? श्री विनेश ठाकुर, संपादक विधान केसरी लखनऊ। इन्होंने इसकी स्थापना की है। क्यों की है, क्या जरूरत पड़ी? समाज में तो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। जातीय उत्पीड़न से दुखी होकर इस राजनीतिक दल को बनाने की जरूरत पड़ी। अपने अधिकारों को सत्ता के माध्यम से लेने के लिए इस दल को बनाने की जरूरत पड़ी। आप सभी जानते हैं
हमारी जाति, हम सेन लगाएं, शर्मा लगाएं, वर्मा लगाएं, श्रीवास्तव लगाएं, मथुरिया लगाएं, जो भी लगाएं, हम नाई समाज से आते हैं। पद के अनुसार तो हमारा सम्मान है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उद्योगपति है, व्यवसायी है, दुकानदार है, लेकिन जातीय सम्मान हमारा नहीं है। लेकिन समाज के इस जातीय उत्पीड़न से व्यथित होकर के उन्होंने ये कदम उठाया है। दिल्ली में है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, सामने नहीं आ सके, कल मिलकर आया था मैं, और हमें उनको मना कर रहे हैं कि भाई किसी से मिलना नहीं, ऊपर वो थे और मैं नीचे बैठा हुआ था बेटे के पास में, नहीं मिलेंगे हम जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं होते। लेकिन अब इस मिशन को, इस विजन को सफल बनाने के लिए हमें सबे विनेश ठाकुर बनना पड़ेगा। हमें सबे ये सोचना पड़ेगा, मैं विनेश ठाकुर हूं और ये मेरा विजन है, सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना मेरा काम है। तो कोई शक नहीं कि हमारा समाज का ये राजनीतिक दल सफलता के शिखर तक ना पहुंचे, एक का काम नहीं है। टांग खिंचाई नहीं करनी किसी की, ये हुआ क्यों, मैं है क्यों। सबसे बड़ा जो ताकत है वो कार्यकर्ता की होती है। अगर कार्यकर्ता नहीं है, सैनिक नहीं है, तो जो सेना नायक है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ी ताकत सैनिक की है। तो जो भी सैनिक है उनको ये मानकर चलना है कि मैं विनेश ठाकुर हूं और ये मेरा विजन है, मुझे इसमें सफल बनाना है। 2 या 4 आदमी जो बैठे हैं पदाधिकारी, ये सब जगह नहीं घूम सकते। अब जहां जहां से आए हैं, बहुत दूर दूर से भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा। यानी कि कुछ दिल में जज्बा पैदा हो रहा है कि भाई हाँ, अब हम पीड़ित हैं और हमें अब ऊपर उठना होगा। इसी जज्बे को कायम, उन्होंने समाज को एक तरह से जागृत करने का काम किया है, लेकिन उनके पास सत्ता की ताकत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जिससे वो न्याय दिला सके या हमारे समाज पर जो उत्पीड़न हो रहे हैं उसके बारे में सही न्याय हमें मिल सके। और इसके लिए हमें राजनीतिक भागीदारी की जरूरत है, राजनीतिक ताकत की जरूरत है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि भाई देखो, हम यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण, राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक बातें होंगी, सिर्फ नेता वाला भाषण नहीं होगा, क्योंकि हम अभी 600 काल में हैं। हमारी ये पार्टी 600 काल में है, स्थापना हुई है। युवा होने में समय लगेगा, हमारे पास 2.5 से 3 साल का टाइम है 2027 तक, और हमें जमीन पर पैर रख के चलना पड़ेगा। योजना क्या है? कई भाई बोलते हैं कि भाई एक जाति से कोई पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं, बिल्कुल नहीं चलती। एक जाति से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना चली है ना चलेगी। लेकिन चलेगी कैसे? अब आप पीछे भूत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं उनके इतिहास पर नजर डालिए। कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी बहुत नजदीक में, मैं बताता हूँ किसका आधिपत्य है उस पर, किसकी पार्टी है सभी जानते हैं, मुंह से एकदम निकल जाएगा, उनकी पार्टी है, एससी की पार्टी है, क्योंकि आधिपत्य उनका है। लेकिन सभी जातियां, सर्व समाज इसमें सम्मिलित है। लेकिन आपने पीछे देखा हो भाई साहब, जब ये 1 साल पहले आदरणीय ठाकुर साहब विनय जी से मेरी मुलाकात हुई तो फोन पर ही हुई थी, बातचीत होती रहती थी। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी में छोटा सा कार्यकर्ता था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भी कार्यकर्ता रहा, उसमें RSS में भी रहा, भाजपा में भी रहा था। तो विनय जी से जब मेरी बात हुई तो कहले सत्ता में हिस्सेदारी, तो मैंने कहा भाई साहब सत्ता में हिस्सेदारी बहुत मुश्किल बात है, ये नहीं मिल सकती। और यार कैसी बात कर रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी? मैंने भाई साहब बताओ कैसे मिलेगी, रास्ता बताओ।
मैंने कहा हम तो कहीं जाते हैं, मान लो कोई सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वोट लेने के लिए सब पार्टी रहती हैं। जब कहेंगे टिकट दे दो तो एक नाम आता है कि ये नाई जाति से आते हैं। हम अपने आप में सेन बन जाए, सविता बन जाए, नंद बन जाए, यज्ञिक बन जाए, वैश्य बन जाए, कई सारे भार्गव तक के टाइटल है। अभी भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब कहते कि ये टाइटल इतने नामों से आता है। तेरे टाइटलों से समाचार जाता है। शर्मा भी हमारे में, वर्मा भी हैं, भार्गव भी हैं, यज्ञिक भी हैं। क्योंकि मेरा जो भ्रमण हुआ है 6 महीने में, फरवरी से लेकर अब तक, मेरे को फरवरी में आदरणीय ठाकुर साहब ने जिम्मेदारी दी कि आपको मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब जिम्मेदारी मत दो, मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता, मैं अपना गांव देखा, अलीगढ़ की रास्ता भी नहीं देखा मैंने, अंदर अलीगढ़ में भी नहीं घूमा। कहने यार तुम घूमोगे जाओगे, तो मैं भाई साहब आप जिम्मेदारी दे रहे हो तो मैं भली भांति निभाऊंगा इसको। मैंने उसी दिन अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रख लिए। भाई साहब तेजपाल जी गवाह इस बात को शुरू से जानते हैं। मैंने जो है ना पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने बच्चों से 2 बेटे मेरे, उनसे 1500 रुपये किराए को लिए और मैंने कहती बेटा मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे जेब में पैसे खर्च हो जाएंगे, किसी से चंदा नहीं मांगूंगा चंदा के नाम पे, या वैसा नहीं मांगने कि जी मेरे को उधार दे दो। भाई 100 रुपये दे दे, मेरठ से मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं 100 रुपये अगर पैसे खर्च हो जाएंगे तो यहाँ से दिल्ली चला जाऊँगा या लखनऊ चला जाऊँगा। मैंने बीड़ा उठा लिया। तो भाई साहब मैंने दिल्ली से लेके पूर्वांचल के बहराइच, फतेहपुर, कानपुर, मैनपुरी, इटावा, जितने भी प्रतापगढ़ तक, बाराबंकी, हर जिले में पहुंच गया। मैं समय दूंगा 10 मिनट आपका। हर जिले में पूर्वांचल में मैंने लास्ट में जब देखा मैं भाई साहब मैं पश्चिम बाद में देखूंगा। मैं पश्चिम तो हमारा सन समाज बहुत मजबूत है और यहाँ चौधरी वोट मिलेंगे। और भोला राम गरीब आदमी है भाई, भोला राम गरीब आदमी, चौधरी से भिड़ेगा कैसे? मैं भी कोर्स का व्यवस्था निकालूंगा। अब मेरे को बहुत भाई मिले, मैंने एक भाई से कहा मैं क्या जिम्मेदारी भाजपा में, वो कह रहा जी मैं समिति अध्यक्ष हूँ। अरे मैंने भाई बहुत अच्छी भाई, तो मैंने की जनसेवा का काम चला लो। अरे क्या पागल हो रहे हो तुम, मैं तो भैया भाजपा का हूँ और ये हुआ। मैंने कहा भाई आ जाओ कोई बात नहीं। उसने मेरे को बहुत ललकारा। मैं कोई बात नहीं, समय आएगा, समय के अनुसार तो हमारे पास एक दिन आएगा। तो धीरे धीरे उसका कुछ परसों बोले फोन आ गया, भाई साहब मेरे को जनसेवा में जिम्मेदारी दे दो। मैं बेटा अभी नहीं, रजिस्ट्रेशन आ जान दो, उसके बाद बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम जब आपसे कह रहे थे कि आप आ जाओ, उसके बाद में दिसंबर के महीने में यहाँ राजेश अंकल जी बैठे मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर इनके साथ में सुबह 11 बजे पहुंच गया था। जबकि हमारे समाज के लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो फिर हमें हमारे चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद क्यों नहीं मिले जो हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके? इसके बारे में विचार करना होगा और उन लोगों ने विचार किया। छोटे भाई बेटे हैं, केवल 1 साल तन और मन केवल दे दें, धन कोई ना दे। धन दिनेश ठाकुर की जिम्मेदारी है, वो कहां से लाते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कम से कम 100 विधायक सेन समाज के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, और वो भी नहीं कहेंगे जनसेवा दल से लड़ेंगे, किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन करके। जैसे अनुप्रिया पटेल 14 में भी मंत्री थी, 24 में भी मंत्री है, 19 में भी मंत्री है। ओपी राजभर 4 जिलों में केवल राजभर और पटेल। आपका सेन समाज पूरे भारत में 4%, लेकिन आपकी विडंबना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भी विधायक किसी भी राजनीतिक दल ने चुन के नहीं भेजा है आज तक सेन समाज का। आप टिकट मांगने चले जाओ किसी भी राजनीतिक दल में, केवल आपको क्या देखा जाएगा, ये बाल काटने वाले नाई हैं। बड़ा कटु सत्य है। आज दिनेश ठाकुर जी का पहचान है तो अखबार से पहचान है, जाति से नहीं है। कैप्टन साहब की पहचान है तो फौज के कैप्टन रहे, रिटायर हैं, इसलिए पहचान है। दरोगा जी की पहचान है तो इसलिए पहचान है कि दरोगा थे। अगर ये होना कोई वैसे गाँव में रहते, कोई काम करते तो नाई का ही कहते गाँव में। मैं देखा है, मैं गया हूँ। आज इस सरकार में कहते हैं रामराज की सरकार है। भाई साहब बाराबंकी में 12 साल की कन्या के साथ रेप होता है। उसका पापा ऑटो चला रहा था तो कह रहा मैं नहीं जानता समाजवाद, पहले कहता था
बाद में जो उसके लिए डीएम के यहाँ धरने में बैठे, वो ठाकुर बिरादरी से था उसका लड़का जिसने करा था, तो उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि हम नहीं कर सकते, फलाने ठाकुर साहब का लड़का है। लेकिन जब सैन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, मैं भी गया था उसमें बाराबंकी, तो वहाँ जाकर अरेस्ट करवाया उसे। अगर कोई भी हो, सैन समाज, पूरे देश का सैन समाज जाग गया है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब जो है ना, अभी यहाँ पे अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे का भी यहाँ पे वो कर लो जी, क्या नाम है, ढकोली निकालेंगे शोक सभा के लिए, होता है कार्यक्रम के बाद करेंगे। ढकोली से 60 किलोमीटर की दूरी पे कुटवा गांव पड़ता है, अगर सब जानते होंगे, मैं तो कहीं नहीं जानता, कुटवा। तो उसमें जो है ना, हमारी वोटें कम नहीं है, हमारी संख्या कम नहीं है। मेरे पास सभी प्रदेशों के आंकड़े हैं कि किन प्रदेश में कितने सैन समाज नाई हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हैं। देखो, जब हम संगठित होते हैं तो कोई वार नहीं कर सकता। आप रास्ते में जाएंगे, रास्ते में एक डला लेकर किसी कुत्ते में फेंक के मार दो, कुत्ता दूर भाग जाएगा क्योंकि अकेला है। उसी डले को लेकर आप मधुमक्खी के छत्ते मार के देखो, अगर हिम्मत है तुम्हारी तो, क्योंकि वो संगठित हैं। इसलिए पहले डर तुम्हारे है कि अगर मैंने छेड़ दिया तो ये मेरा पीछा करेंगी। तो इसलिए हम सब संगठित रहेंगे तो हम सफल होंगे। जितना हम जागरण करेंगे उतने ही हम सफल होंगे। तो ये थोड़ा सा हमें मतभेद है। दूसरा, हमें एक दूसरे का सहयोग भी करना है। भाई, मैं बड़ा हूं, एक छोटा सा उदाहरण देके समय की बाध्यता पहले कर दी है, बंद करूंगा अपनी बात। कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था, अंधड़ कुएं में गिर गया, नीचे पहुंच गया। अब आवाज लगा रहा है वो, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कोई दूसरा सज्जन जा रहा था वहां से निकल के, उसने देखा आवाज आ रही है बचाने की, किधर देखो, कहीं दिखाई नहीं दिया। देखा भाई अंधड़ कुआं, इसमें तो नहीं है कोई। वहां जाके देखा तो वहां एक प्राणी अंदर था। अब आप देखिए कि वो नीचे वाला ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे और ऊपर वाला नीचे उसे उठाने की कोशिश ना करे, तो क्या समस्या हल हो जाएगी? नहीं होगी ना। नीचे वाले को उचकना पड़ेगा, ऊपर वाले को झुकना पड़ेगा, तभी तो बराबर में साथ लाऊंगा उसे अपने। तो बंधुओं, ऊंचे वाले को झुकना पड़ेगा अगर अपना साथी बचाना है तो। नीचे वाले को उचकना पड़ेगा, वो बैठ जाए पलौथी मार के तो नहीं निकल पाएगा, वो उसे भी उचकना पड़ेगा। मैं वचन देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस जनसेवा दल के लिए तन मन धन से हर तरह से तैयार हूं, लेकिन शर्त यह कि आप सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अगर राजनीति में हिस्सेदारी लेनी है और अपने लिए नहीं लेनी, वो ये और समझ लो, अपनी संतान के लिए लेनी है। आपको कुछ नहीं मिलना, आप जो कुछ कर रहे हैं अपनी आने वाली संतान के लिए कर रहे हैं। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको भटकाया जाएगा, आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। संगठित रहेंगे तो हम सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके माफी चाहता हूं बलराम जी। देखिए कैप्टन साहब, मैं इतना ही कहूँगा जी, जिस तरह से भाई साहब लगन के साथ बीमार होते हुए भी जनसेवा दल के लिए और समाज के लिए प्रयासरत हैं, हम सभी का कर्तव्य है कि उनके सपने को, उनके जो उन्होंने सोच रखा है समाज को सत्ता में हिस्सेदारी का जो उनका विजन है, उसको हम लोग सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और ये आज प्रण देते हैं कि इसे करते ही रहेंगे। ज़्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता, पत्रकार आदमी हूँ राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप सबके बीच आया हूँ तो सीख करूँगा। धन्यवाद। नित्य रोज महसूस करते हैं, झेलते हैं, और हमारी इस पीड़ा को विनेश भैया ने बहुत बेहतर तरीके से समझा है कि उन्होंने हम सबको सम्मानीय जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए एक ऐसे राजनीतिक संगठन की संरचना की है जिसमें आप सभी को सम्मान मिलेगा। आप एक मान के साथ, एक सम्मान के साथ कहीं भी मंच पे खड़े होकर कह सकेंगे कि मैं जन सेवा दल का कार्यकर्ता हूं। मेरे पीछे
पूरा सैन समाज खड़ा है। मेरे केवल एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, बल्कि पूरा सैन समाज हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो पूरे समाज की तरफ से कह रहा हूं। इसलिए आप सभी विनेश भैया के हाथ मजबूत करें, उन्हें मजबूत करेंगे, उनके सेवा दल के संकल्प को मजबूत करेंगे तो हम मजबूत होंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। जय हिंद, जय भारत। जन सेवा दल, जन सेवा दल, विनेश भैया, विनेश भैया। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और मंचासीन सभी जन सेवा दल के पदाधिकारी महोदय, हमारे मंच पर बैठे हुए विजयपाल सिंह, रिटायर्ड अमरपाल सिंह जी, सेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक माननीय विनेश ठाकुर जी, जिन्होंने ये हमारे समस्त सैन समाज को एवं पिछड़े वर्ग के सभी जातियों को ये आगे बढ़ाने का जो बिगुल बजाया है, ये हम सबके लिए बहुत ही सराहनीय मौका है और समझने का समय। साथियों, आप हम सब अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी हैं, शिक्षा भी काफी अच्छी प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन कुछ पुरानी बातें अभी भी सामने निकल कर आती है। नवनी जी के अनुसार हमें उनके विचारों को देखते हुए आगे बढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा समाज एक नहीं है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। हमारा समाज मजबूत है, एक है, बहुत ही संघर्षशील है। हमें जोश भरने की बात करनी चाहिए, न कि उनको पीछे हटाने की बात करनी चाहिए। आज जो ये हम जन समूह देख रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए संघर्षशील और बड़ा ही उत्साहित एक मौका है। ये नहीं होता कि हजारों की तादाद हो और उनमें समझने की शक्ति 10 में भी ना हो तो वो बेकार है। कार्यक्रम भले ही सूक्ष्म हो, तौर तरीके से हो, समझदारी से हो, और उस कार्यक्रम की जो हमारी प्राथमिकता है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं कि इस कार्यक्रम को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, हमें उन पर विचार करना चाहिए, न कि इधर उधर की बात हो। अभी कुछ भाई कह रहे थे कि हमें शिक्षित बनाओ, हमें ये कराओ, हमने आज तक दूसरों के बर्तन धोए हैं, हम दूसरों के बर्तन धोते रहेंगे। शिक्षा, अब आज का जो दौर है, हम यहाँ पर अब हम आए हैं अपनी सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने का उद्देश्य